नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 38। ये आपके क्लास 5 की वर्कशीट और ये आपके मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। और आज का हमारा जो थीम है वो है ऑक्यूपेशन। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करें आपकी वर्कशीट। दीपक की आमदनी, आमदनी मतलब इनकम। दीपक कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर पर कुछ पार्ट टाइम काम करता है। इसके लिए उसे काम में लगे इसके लिए उसे काम में लगे घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। मतलब अगर वो 1 घंटे काम करता है तो उसके पैसे मिलते हैं, 4 घंटे काम करता है तो उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। उसे 1 घंटे के 65 रुपये मिलते हैं। पिछले महीने उसने 31 घंटे काम किया है। उसने सामने दिए गए तरीके से अपनी आमदनी का हिसाब लगाया और पाया कि उसने 1 महीने में रुपए डैश कमाए हैं। तो उसने कैसे हिसाब लगाया? उसने 65 गुणा 31 किया, ठीक है। 35 गुणा 31 किया, फिर उसने 60 को अलग कर दिया और 5 को अलग कर दिया, और फिर उसने 30 को और 1 को अलग कर दिया, ठीक है। अब उसने 60 को 30 से गुणा किया और 5 को भी 30 से गुणा किया, फिर उसने 60 को 1 से गुणा किया और 5 को भी 1 से गुणा किया। तो उसके पास टोटल ये रकम आ गई, यानी कि 2015 रुपये। अब आगे देखिए, उसका एक तरीका ये था। दीपक ने अपने मित्र अमनदीप से यह हिसाब चेक करने के लिए कहा। अमनदीप ने आमदनी का हिसाब लगाने के लिए एक तरीके का प्रयोग किया। कौन सा तरीका? क्या दोनों तरीकों में आमदनी का हिसाब बराबर निकला? बिल्कुल, देखते हैं। अब उसने क्या किया? 65 गुणा 31 किया, तो एक का पड़ा 5 पड़ा 5, एक का पड़ा 6 पड़ा 6 गुणा, यहाँ पे हम गुणा भी लगा सकते हैं और जीरो भी लगा सकते हैं। तो 5 दिया 15, हासिल 1, 5 3 छिक 18 और 1 19। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 और 6 11, 9 और 1 10, 0 हासिल लगी 2, तो 215 बिल्कुल सही हिसाब आया है। 215 उधर से भी आया था और इधर से भी आया था। अब आपको क्या करना है? आपको जो ये दिए गए ना, इनको दोनों तरीकों से हल करना है। नीचे दिए गए प्रश्नों को ऊपर दिए गए दोनों तरीकों से हल करने का प्रयास कीजिए। तो दोनों तरीकों से हल कैसे करेंगे? पहला तरीका जो था, उसने 55 को 50 और 5 किया, ठीक है। फिर 50 गुणा 40 किया, और दूसरी टेबल में उसने यहाँ पर इसको कैसे किया था? 40 और 2 किया था, ठीक है। फिर उसने जो हमारे 5 बचे, इसे भी 40 से गुणा किया। फिर उसने क्या किया? 50 गुणा 2 किया और फिर 5 गुणा 2 किया। अब देख लेते हैं, हिसाब लगा के देख लेते हैं इसका क्या हिसाब आएगा। यहाँ पर हम इसको अगर प्लस का निशान लगा देते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए ईजी रहेगा। तो 5 को 20 यानी 2000, और इधर कितना है? 5 चौके 20 यानी कि 200। इधर है 5 दूनी 10 यानी कि 100, और 5 दूनी 10 यानी कि 100। अब इनको सबको जोड़ लेते हैं। ये कितना बना? 2100 जमा 210। इन्हें जोड़ेंगे तो 0 1 3 और 2, ये हमारा ये बना। अब हम इसे गुणा करके देख लेते हैं। 55 गुणा 42, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। अब हिसाब लगा लेते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं तो 0 1 2 और 1 3 और 2। तो हिसाब बिल्कुल ठीक आया। अब इस तरीके से पहला तरीका आपका ये हुआ और दूसरा तरीका आपका ये हुआ। अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? इस रकम को 2 हिस्सों में तोड़ देना है, यानी कि 50 और 5 में, और दूसरी वाली को भी 2 हिस्सों में तोड़ देना है, यानी कि 40 और 2 में। तो पहले 50 और 5 को 40 से गुणा करेंगे और फिर 50 और 5 को 2 से गुणा करेंगे। इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनको तोड़ने का मैं तरीका लिख देती हूँ सभी का। 70 और 6, एक ये तरीका होगा, और दूसरा होगा हमारा 30 और 9। इस तरीके से कर लीजिए। दूसरा होगा हमारा 80 और 3, और दूसरा होगा हमारा 70 और 2, 60 और 6, यहाँ पे होगा 90 और 5। पहले इसे इससे गुणा करेंगे, फिर इसे इससे गुणा करेंगे, और दूसरा तरीका तो हमारा गुणा का है ही, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।
पेरेंट्स आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को पहाड़े बनाने के लिए प्रेरित करें, मतलब बच्चों को बताएं कि पहाड़े कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें बनाने का उनके लिए उन्हें सिखाएं और उन्हें याद कराएं। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है और यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।